Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 21st April 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper with pictures, tricks to remember these words, synonyms, antonyms and some related words and related forms. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. एंड आज हम ये 7 वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एंड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए एंड अदर एसएससी एग्जाम के लिए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी. एडवर्सिटी मीन्स व्हेन सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट यू, मतलब जब हालत और परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाती है तो उसे ही कहते हैं एडवर्सिटी. और ये कब होता है? जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है. एक्चुअली एडवर्सिटी एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कि टर्न अगेंस्ट मतलब जब आपके खिलाफ कुछ हो जाती है, मतलब आपका कोई मतलब जब सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस आपके खिलाफ हो जाती है, आपके लिए अनफेवरेबल हो जाती है या आपके लिए बैड लक हो जाती है, सिचुएशन हॉस्टाइल हो जाती है. व्हेन थिंग्स सीम्स अगेंस्ट यू, दैट इज एडवर्सिटी. जैसे इस पिक में देख लो, ये जो फूल है इसके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन देखो है ना, ये यहाँ सूखा हो गया, ये फूल तो खिला हुआ बढ़ते कि नहीं है, सूखा में ये खिला हुआ है, तो इसके लिए अच्छा मतलब इसका बुरा वक्त चल रहा है एक्चुअली में, तो इसे कहेंगे एडवर्सिटी. सो एडवर्सिटी मीन्स ए डिफिकल्ट और अनलकी सिचुएशन, और कैन से मिसफॉर्चून, ट्रेजेडी और हार्ड टाइम. हिंदी में कहेंगे दुर्भाग्य, विपत्ति. और इसे याद रखो आप एडवर्स से, इसे याद रखने के लिए इसको करो रेड आप एडवर्स. होता है ना एडवर्स, किसी चीज़ का एडवर्स मतलब एडवर्स इफेक्ट, आपने देखा होगा वर्ड एडवर्स इफेक्ट. तो एडवर्स इफेक्ट मतलब पता ही मतलब किसी चीज़ का मतलब विपरीत प्रभाव को बोलते हैं एडवर्स. होता है ना किसी सिचुएशन का मतलब आपने सोचा था वो कुछ नहीं, वो उसका एडवर्स हो गया, बुरा हो गया. ओके, तो एडवर्स इफेक्ट को करो विपरीत प्रभाव, उसका मतलब हो गया एडवर्सिटी. ओके, एडवर्स करो इसको रेड. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द एडवर्सिटी ऑफ हिज चाइल्डहुड ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टर्निंग एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, मतलब अपने बुरे वक्त को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो. एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है एडवर्सली. जब इसे एज ए एडवर्स यूज करें तो वो होगा एडवर्सली, मतलब हो गया हार्मफुल और अनफेवरेबल सिचुएशन, मतलब तो ये एडवर्सिटी. एंड एडवर्सिटी के सिनोनिम्स हो गए मिसफॉर्चून, मिसहैप. ये वर्ड मैंने डिस्कस किया ना, मिसहैपनिंग मतलब कुछ बुरा हो जाता है तो उसको बोलते हैं मिसहैप. इल लक, बैड लक, हार्डशिप. एंड इसके एंटोनिम्स आएंगे फॉर्चून, लक, चांस, अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट वर्ड हमारा है ट्रेचरस. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेचरस मीन्स ईदर नॉट ट्रस्टेड और डेंजरस. माइंड करना, मैंने कहा ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, मतलब जैसे आपका कोई ट्रेचरस फ्रेंड, मतलब वो फ्रेंड जो आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ विश्वासघात कर सकता है और या आपको चीट कर सकता है, आपको ट्रिक कर सकता है, तो उसे कहेंगे ट्रेचरस फ्रेंड. और जैसे मैंने कहा ना नॉट ट्रस्टेड और डेंजरस, तो और डेंजरस मतलब हो गया जैसे कोई ऐसा कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो, आपके लिए बहुत जोखिम भरा हो. जैसे कोई ले लो ट्रेचरस रोड, मतलब वो जो रोड है वो रोड आपके लिए बहुत जोखिम भरा है, आपके लिए डेंजरस है, उस पर चलना आपके लिए मुश्किल है, मतलब कोई आपके खतरा हो सकता है आपके लिए, तो उसे बोलेंगे ट्रेचरस रोड. या जैसे इस पिक में देख लो, ये जो है ना ये पुल है, ये ट्रेचरस पुल है, देख रहे हो ये खतरा भरा है, तो इसे बोलेंगे ट्रेचरस. मतलब ऐसा कोई रोड या ऐसा कुछ भी जो आपके लिए खतरा भरा हो, आपके लिए जोखिम भरा हो, तो उसे बोलते हैं ट्रेचरस. तो एक्चुअली ट्रेचरस के दो मीनिंग हुए, एक जिस पर आपके लिए जो ट्रस्टवर्दी नहीं, जो आपको धोखा दे सकता है. जैसे ये देखो ट्रेचरस का मीनिंग नॉट एबल टू बी ट्रस्टेड और नॉट ट्रस्टवर्दी, जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है. आपका जैसे मैंने लिया था एग्जांपल ट्रेचरस फ्रेंड है आपको कोई, और इसका जो सेकंड मीनिंग वेरी डेंजरस और डिफिकल्ट टू डील विथ, मतलब जो आपके लिए जोखिम भरा हो. हिंदी में से कहेंगे विश्वासघाती. ये जो फर्स्ट मीनिंग है उसको विश्वासघाती या जोखिम भरा जो सेकंड मीनिंग हो गया. और इसे याद रखो आप ट्रेजर से ट्रेजर, ट्रेजर होता है ना, जो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, मतलब जहाँ होता है ना खजाना रखा होता है, ट्रेजर मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको पता होगा ट्रेजर मतलब जो होता है जहाँ पैसा रखा जाता है, ट्रेजर. ओके, तो ट्रेजर को
चुराने वाला ट्रेचरस होगा। ओके, ट्रेजर को चुराने वाला ट्रेचरस होगा। एक्चुअली जो ट्रेजर है वो तो आपको कुछ चुरा रहा है, कुछ चुराने वाला ट्रेचरस होगा, मतलब जो उसके साथ जो जिसका होगा उसके साथ तो वो विश्वासघाती किया ना, धोखा दिया, तो वो होगा ट्रेचरस। तो इसको ऐसे रखो याद, ट्रेचरस को चुराने वाला ट्रेचरस होगा। फॉर एग्जाम्पल ए ट्रेचरस एनिमी, एनिमी तो धोखा देंगे ही। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज ए ट्रेचरस, दिस वॉज ए ट्रेचरस रोड एट नाइट, मतलब जो रात में है वो रोड ट्रेचरस हो जाता है, जोखिम भरा हो जाता है, मतलब जो जाना मुश्किल भरा होगा आपके लिए, तो वह ट्रेचरस रोड एट नाइट। एंड इसके रिलेटेड वर्ड है ट्रेचरसली, ये एक एडवर्ब है, ट्रेचरसनेस ये एक नाउन है। एंड ट्रेचरस के सिनोनिम्स होंगे डिसलॉयल, फॉल्स, परफिडियस, ये वर्ड मैं डिस्कस किया ना, परफिडियस, फेथलेस, डिसीटफुल, अनट्रू। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे लॉयल, रिलायबल, ट्रस्टेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है punctilious. Next word is punctilious. Punctilious means having a feeling of superiority, proud or arrogant and conceited. मतलब ऐसा कोई पर्सन जो अपने आप में बहुत घमंड करता हो, या वो बहुत अहंकारी हो, एग्रेसिव हो, लाउड हो, या आप उसे बोल सकते हो जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता हो, तो उसे कहते हैं पम्पशियस। जैसे डायलॉग है ना, जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहाँ से स्टार्ट होता है ना डायलॉग, अमिताभ बच्चन जी के साथ ये डायलॉग है। तो ये क्या है, इस पर आपको दिख रहा है थोड़ा मतलब एरोगेंस है, ये तो डायलॉग बन गया मूवी का, तो ये तो नॉर्मल हो गया। बट आपको अगर इसमें डीप में जाओ तो है ना थोड़ा ये अहंकारी टाइप का, कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहाँ से स्टार्ट हो, मतलब तुम क्या हो, मतलब अपने आप को कोई बहुत बड़ा समझ रहा है, घमंड दिखा रहा, अहंकारी है, तो उसे कहेंगे पम्पशियस। सो पम्पशियस मीन्स showing arrogance and conceited, or you can say proud and confidence in a loud and rude way that annoys other people, मतलब दूसरे के लिए annoying है। हिंदी में से कहेंगे अहंकारी या घमंडी। और इसे याद रखो आप पंप से। ओके, पंप से उसका है ना, अगर यहाँ पी करने हो पंप, थोड़ा फनी हो जाएगा बट इसे आप ये देखो ये पंप से। ओके, तो जैसे आपको पता लाइक पंप क्या होता है, जो अपने घर में आपका यूज़ होता है ना, टुलू पंप या कंप्रेसर पंप जिससे पानी आता है, तो पंप जैसा गर्मी में तो आना थोड़ा मुश्किल हो गया, हमारे घर तो वही हो रहा है। अच्छा छोड़ो, तो ये है लाइक पंप। तो होता है ना पंप, जब आप स्टार्ट करते हो देखो वो थोड़ा एरोगेंस वाला साउंड करता होता है ना, साउंड देखो उसका एरोगेंस वाला साउंड होता है, मतलब थोड़ा अहंकार दिखाता है और उससे आपके लिए एनॉइंग होता है, आपको मतलब थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता। ओके, तो उसको मतलब कि क्या है, वो थोड़ा घमंड में, थोड़ा भाव में, अहंकारी में, तो वो होगा पम्पशियस। याद करें, थोड़ा फनी है, अच्छा से लगता है रिलेट नहीं। अच्छा छोड़िए, तो आप इसको रिलेट पंप से। ओके, लाइक पंप आर पम्पशियस। ओके, पंप आर पम्पशियस मतलब घमंड में, एरोगेंट है, तो होगा पंप आर पम्पशियस। फॉर एग्जाम्पल ए पम्पशियस यंग मैन, जैसे यहीं देख लो पिक में, एंड ए पम्पशियस बिहेवियर। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है पम्पशियसली, ये एक एडजेक्टिव है, एंड जब इसे एज ए नाउन यूज करें तो वो होगा पम्पशियसनेस। एंड पम्पशियस के सिनोनिम्स है एरोगेंट, हॉटी, लॉफ्टी, डोमिनेंट, कंसीटेड, सेल्फ असर्टिव, सुपरसीलियस। ये वर्ड डिस्कस किया मैंने, सुपरसीलियस। देखो गाइस, आपको अगर इसका वर्ड मैंने डिस्कस किया, देखो आपको ऊपर में एक आई का आइकन मिल रहा होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से देख के अच्छे से इसे ट्रिक के साथ अच्छे से याद रख सकते हो, ताकि आप दोबारा भूल ना पाओ। एंड इसके एंटोनिम्स है हम्बल, अनएरोगेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनग्रॉस। नेक्स्ट वर्ड इज इनग्रॉस। इनग्रॉस मीन्स someone who is completely absorbed in something, whether it's a task or a person or an object. मतलब ऐसा कोई टास्क या कोई पर्सन जो आपको अपनी ओर खींच के रखे या आपके ध्यान को खींच के रखे, तो उसे ही कहते हैं इनग्रॉस। जैसे पिक्चर समझो, जैसे देखो ये जो गर्ल है, देखो ये जो नॉवल है ना, देखो ये इस नॉवल में पूरी डूबी हुई है, मतलब इस नॉवल पूरा पढ़ने में देखो, इसको देख रहे हो ना, ये पूरी डूबी हुई है। तो ये नॉवल या कोई बुक है, तो इस गर्ल का पूरा ध्यान को खींच के रखा, इस लड़के के ध्यान को पूरा खींच के रखा। ये नॉवल या बुक कोई इसको ध्यान को खींच के रखा है, तो इसे बोलेंगे इनग्रॉस। ओके, जैसे आप जब मूवी देखते हो तो मूवी क्या रहता है, मूवी आपका ध्यान को खींच के रखता होता है ना, आप मतलब उसको पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखते रहते हो, तो मूवी आपका ध्यान को आप नहीं मतलब ध्यान दे रहे हो, मतलब मूवी आपका ध्यान को खींच के रखा है, आपका ध्यान को मूवी खींच के रखा है, तो उसे बोलते हैं इनग्रॉस। So engross means to hold the complete interest or attention of someone, or can say to occupy exclusively or absorbed. हिंदी में से कहेंगे ध्यान खींचना, मतलब आपको कोई ध्यान खींच कर रखा है। तो कोई से एग्जाम्पल समझते हैं।
दे सीम्ड टू बी इनग्रॉस्ड इन कन्वर्सेशन, मतलब जो बातचीत हो रही है कन्वर्सेशन, वो दोनों मतलब ध्यान, मतलब कोई पर्सन, अब सपोज 2 पर्सन है तो एक उसका ध्यान खींच के रखा है और ये इसका मतलब कुछ इंटरेस्टिंग बात हो रहा होगा तो वो उसका पूरा ध्यान खींच के रखा है, तो उसे बोलेंगे इनग्रॉस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इनग्रॉस्ड इन ए बुक, जैसे ये देखो बुक में पढ़ी हुई है। एंड नेक्स्ट इज इनग्रॉस्ड इन योर होमवर्क, अगर अपने होमवर्क में भी इनग्रॉस होते होंगे। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है इनग्रॉसर और इनग्रॉसिडली, ये एक एडवर्ब है एंड ये नाउन है। एंड इनग्रॉसर के सिनोनिम्स होंगे एब्सॉर्ब्ड, इन्वॉल्व्ड, इमर्स्ड, बेविच, अट्रैक्ट, कैप्टिवेट, फैसिनेट। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे बोर, डिसइंचैंट। इंचैंट मतलब आपको पता है ना, मतलब जो आपके लिए बहुत प्लीजिंग होता है, आपके लिए मनमोहक, तो वो तो जैसे होता है ना इंचैंटिंग व्यू, तो यह है डिसइंचैंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है impediment. नेक्स्ट वर्ड इज impediment. Impediment means something that makes movement or progress, something that makes movement or progress difficult or impossible, or you can say something that blocks or impede your path, something that blocks और impede your path, मतलब ऐसा कुछ जो आपके लिए रुकावट हो, तो उसे ही कहते हैं impediment। और ये कोई फिजिकल थिंग्स भी हो सकता है और कोई टेंजिबल थिंग्स भी हो सकता है। फिजिकल थिंग्स में ले लो, जैसे सपोज आप कहीं रोड पे जा रहे थे, ओके, और आपको सामने पेड़ गिरा हुआ मिला, होता है ना बारिश में ऐसा पेड़ गिर जाता है, तो आप कहीं जा रहे थे रोड पे और पेड़ गिरा हुआ है, तो वो आपके लिए रुकावट है ना, तो उसे भी कहेंगे impediment। और इंटेंजिबल में ले लो, जैसे सपोज आपको पार्टी करने का मूड कर रहा है, बट आपके पॉकेट में सफिशिएंट मनी नहीं है, हो ना, आपको पार्टी करने का मन कर रहा है बट आपके पॉकेट में सफिशिएंट मनी नहीं है, तो वो भी आपके लिए रुकावट हुआ ना, पार्टी करने में तो आपको कंप्लीट होगा नहीं, आपके लिए रुकावट हुआ, तो उसे बोलेंगे इम्पेडिमेंट। सो इम्पेडिमेंट मीन्स समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू डू और कंप्लीट समथिंग, और यू कैन से समथिंग दैट इंटरफेयर्स विथ मूवमेंट और प्रोग्रेस। हिंदी में कहेंगे रुकावट या बाधा। जैसे स्पीक में देखो, ये जो टायर है ना, देखो टायर में ये कुछ लगा हुआ है, तो ये आगे बढ़ने नहीं दे रहा, ये तो एक्चुअली लॉक है, तो लॉक है या कुछ भी है, तो ये तो इसको बढ़ने नहीं ना दे रहा, तो ये इसके लिए रुकावट है, तो इसको बोले इम्पेडिमेंट। और इसे याद रखो इम्पेड से, ये वर्ड मैं डिस्कस है इम्पेड, मतलब जो आपके लिए रुकावट हो, अड़चन हो, देखो हिंदी में ठीक है अड़चन जैसे होता है। देखो आप देखो, अगर ये वर्ड का मीनिंग पता नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ। देखो इम्पेड मतलब होता है रुकावट, ये आपके लिए कोई अड़चन हो, ओके, तो देखो इसको याद रखो आई एम एम प्लस पी डी को, तो पेड़, ओके, तो आई एम पेड़, तो सपोज पेड़ आपके सामने, ओके, पेड़ आपके सामने है, तो वो आपके लिए रुकावट ही होगा ना, पी डी क्या मैंने पेड़, ओके, पेड़ होता है ना ट्री, पेड़, तो आई एम पेड़ अचड़ा, तो समथिंग दैट इम्पेड्स, तो वो होगा इम्पेडिमेंट। ये एक्चुअली वर्ब है और ये एक्चुअली नाउन है, और कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इसके एग्जांपल है ए सीरीज ऑफ इम्पेडिमेंट टू साइंटिफिक प्रोग्रेस, मतलब साइंटिफिक जो प्रोग्रेस हो रहा है, ए सीरीज ऑफ मतलब रुकावट, मतलब सीरीज मतलब बार बार आ रही है रुकावट, ओके, ए सीरियस, सॉरी सीरीज नहीं है, सीरियस इम्पेडिमेंट मतलब थोड़ा बड़ा लेवल का रुकावट है। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है इम्पेडिमेंटल, ये होगा एग्जेक्टिव, एंड ये इम्पेड एज अ वर्ब। एंड इम्पेड के सिनोनिम्स होंगे हिंड्रेंस, हर्डल, क्लॉक, डेटरेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल, बैरियर, ब्लॉक। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे बूस्ट, इम्पेटस, स्टिमुलस, हेल्प, इनकरेजमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है scapegoat. Next word is scapegoat. Scapegoat means a person who made to bear the blame of other. A person who made to blame the bear of others. मतलब ऐसा कोई पर्सन जो दूसरों की गलतियां को, मतलब ऐसा कोई पर्सन जो दूसरों की गलतियां को या उसके रॉन्ग डूइंग को अपने ऊपर ले ले, मतलब बलि का बकरा बन जाए, तो उसे ही कहते हैं स्केपगोट। जैसे इसे एग्जांपल समझो, जैसे होता है ना, कुछ पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिशियन ही, मतलब वो कुछ गलत करते हैं या किसी में वो दोषी पाते हैं, तो वो अपना सारा गलती को, अपना सारा रॉन्ग डूइंग को वो अपने असिस्टेंट या अपने पीए पे डाल देते हैं, तो उसका पीए या असिस्टेंट क्या हो गया, स्केपगोट हो गया, मतलब सारा प्रॉब्लम, सारा जो गलतियाँ था उसके ऊपर आ गया, तो उसे बोलते हैं स्केपगोट। सो स्केपगोट मीन्स a person who is unfairly blamed for something that other have done, मतलब किया कोई और फंस गया बेचारा वो, और you can say someone who is punished for the error of others। हिंदी में कहेंगे बलि का बकरा। जैसे ये देखो
बलि का बकरा, ओके, बलि का बकरा बन जाता है। और इसे याद रखो आप स्केपगोट को गोट से, ओके, गोट को क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं बकरा। तो जो बलि का बकरा बन जाए, उसने कुछ किया नहीं, वो बलि का बकरा बन गया, तो वो हो गया स्केपगोट। तो गोट को बकरा, बलि का बकरा। जैसे ये देखो बलि का बकरा है, ऐसे सब मतलब जो किसी और ने गलती क्या लग गया देखो जिसको, ओके, तो ये परफेक्ट पिकेक्स करें, तो इसको याद रखो स्केपगोट, ओके, ये बकरा। और इसे ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, तो इसको स्केप से, ओके, स्केप है ना, तो इसको साउंड होगा स्केप, और ये साउंड सिमिलर है। सपोज यू स्केप फ्रॉम योर रॉन्ग डूइंग एंड पुट द ब्लेम ऑन अदर्स thereby making them scapegoats। और ये इसके एग्जांपल है, he was scapegoated for the company's failure, मतलब कंपनी का फेलियर, मतलब जो कंपनी डूब गया तो उसका जो मतलब कंपनी फेलियर का जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको स्केपगोट बना दिया गया, मतलब किया किसी और ने फंस गया बेचारा, ये ही जो भी होगा। एंड इसके रिलेटेड सिनोनिम्स है फॉल गाय, गॉट, विपिंग बॉय, विक्टिम। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्प्यूम। नेक्स्ट वर्ड इज स्प्यूम। स्प्यूम मीन्स फोर्थ, FROTH, फोर्थ। मतलब जैसे स्पीक में देख लो, ये जो है ना, ये जो समुद्र के किनारे ये जो फेन है, इसे ही कहते हैं फोर्थ। मतलब ये होता है छोटे छोटे बहुत बबल्स होते हैं, तो ये जो सारे मिल के बनते हैं, इससे बोलते हैं फोर्थ। या जैसा आपने देखा होगा जब कपड़े धोते हैं तो होता है ना, उसमें जो फेन बनता है, सरफ बनता है, झाग बनता है, तो उसे कहते हैं फोम। एक्चुअली वो जो कपड़ा वाला होता है ना, फेन या झाग, उसे बोलते हैं लेदर। देखो यहाँ ना लेदर, उसे बोलते हैं लेदर। बट जो समुद्र वाला होता है इसे कहते हैं स्प्यूम। ओके, दोनों डिफरेंस है। ये समुद्र वाला हुआ स्प्यूम, एंड जो कपड़ा वाला होता है उसे बोलते हैं लेदर। लेदर तो आपको पता ही होगा, और इसे कर लो याद स्प्यूम। ओके, स्प्यूम मतलब जो समुद्र वाला होता है इसे बोलते हैं स्प्यूम। सो स्प्यूम मीन्स बबल्स दैट फॉर्म ऑन ओशंस वेब, और कैन से फॉर्म और फोर्थ ऑन द सी। हिंदी बोलेंगे झाग या फेन। इसको याद रखो लेदर से, लेदर इक्वल टू स्प्यूम। ओके, तो ये लेदर हो गया, लेदर भी स्प्यूम दोनों सेम ही है, खाली ये समुद्र का है और वो अपने कपड़े का रहता है, गंदगी वाला लेदर। फॉर एग्जाम्पल स्प्यूम फ्लोटिंग ऑन द ओशन। एंड इसके रिलेटेड वर्ड है, जब से एज एग्जेक्टिव यूज करें तो होगा स्प्यूम, स्प्यूमियस या स्प्यूमी। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे फोर्थ, लेदर, फोम, सर्फ, बबल्स, एफरवेंस। एंड नेक्स्ट वर्ड हमारा है, सॉरी 7 वर्ड्स हमारे गाइस कंप्लीट हो गए। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा एडवर्सिटी, मतलब जो आपके खिलाफ, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन है जो आपके खिलाफ हो जाए, आपके विपरीत हो जाए, तो उसे कहते हैं एडवर्सिटी। इसको याद रखो एडवर्स इफेक्ट से। नेक्स्ट होता है ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब जो जिसको 2 मीनिंग हो गया। एक जो आपका कोई फ्रेंड जो आपके साथ विश्वासघात करे या कोई आपको धोखा दे, आपको चीट करे, तो वो हो गया ट्रेचरस। और नेक्स्ट में था जो आपके लिए जोखिम भरा हो, खतरा भरा हो, आपके लिए वो ठीक ना हो के, तो उसे बोलते हैं ट्रेचरस। जैसे ये पूल से ये जोखिम भरा है ना, तो इसे बोलेंगे ट्रेचरस। नेक्स्ट वर्ड था हमारा इनग्रॉस। मतलब जो आपका ध्यान खींच के रखे। ओके, मतलब ऐसा कोई बुक, ये बुक है, इसका ध्यान को खींच के रखा, तो इसे बोलेंगे इनग्रॉस। या जैसे मैंने बोला था मूवी, तो मूवी आपका ध्यान खींच के रखता है, तो उसे बोलते हैं इनग्रॉस। नेक्स्ट वर्ड हमारा पंप्शुअल। मतलब ऐसा कोई अहंकारी व्यक्ति, अहंकारी जो अपने आप को सबसे बेटर समझे, जो अपने आप को बहुत मतलब घमंड करे। ओके, घमंड करे, अहंकार करे, जो अपने आप को सबसे बड़ा समझे, तो उसे कहते हैं पंप्शियस। नेक्स्ट वर्ड हमारा इम्पेडिमेंट। मतलब जो आपके लिए रुकावट हो, आपके लिए अड़चन हो, तो उसे कहते हैं इम्पेडिमेंट। या कोई फिजिकल थिंग्स या ऐसा कोई अनफिजिकल जो भी ये चीज़ हो, आपके लिए रुकावट हो, तो उसे कहते हैं इम्पेडिमेंट। नेक्स्ट वर्ड था स्केपगोट, मतलब बलि का बकरा। क्यों इसको बोलो बलि का बकरा? जो बलि का बकरा मतलब किया किसी और ने गलती और फंसा दिया बेचारा उसको, तो वो हो गया स्केपगोट। नेक्स्ट वर्ड स्प्यूम लेदर। ये जो फेन होता है, झाग होता है, इसे बोलते हैं स्प्यूम। सो गाइस, हमने 7 वर्ड डिस्कस कर लिया है। एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे भी आप भी रिवाइज कर लो अच्छे से। ओके, अच्छे से ट्रिक के साथ, एग्जांपल जैसे भी आपका दिमाग में आ रहा होगा, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करो। ओके, एंड गाइस जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया, एक बार आप ये जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, एक बार इसे भी रिवाइज करो। ओके, रिवाइज करते रहोगे तो दिमाग फ्रेश रहेगा, तो अच्छे से याद रहेगा इसीलिए। ओके, एंड गाइस आज आपको बताना है कि ये सब मैंने वर्ड्स प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया, तो आप एक बार वीडियो पॉज करिए, एक बार इसको ध्यान कर लो कि आपको ये वर्ड्स पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है, याद नहीं है, या आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो नो प्रॉब्लम, आप देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा जो मैंने प्रीवियस किसी क्लास में डिस्कस किया है, तो आपको इसका लिंक में, तो आप एक बार इसे ध्यान में, मतलब आपको याद हो जाएगा। ओके, ये ट्रंकल, ये सारे वर्ड्स। ओके, so guys, that's it for now. Thanks for watching. See you in my next video.
एंड गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ गाइज हमारी वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे। शेयरिंग इज़ केयरिंग एज यू नो। एंड प्लीज़ जो मैंने एंड जो आपको अगर कुछ डाउट होगा, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या आपको कुछ वर्ड्स जो ठीक से क्लियर ना हो या कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, कुछ भी अगर सो गाइज मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए वर्ड्स के साथ।